हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी नाइलॉन 6 के बारे में। क्या नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के बारे में कि क्या होता है, कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, कौन से टाइप के मोनोमर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंबाइंड प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं दोनों के बारे में। क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है दैट इज नाइलॉन की, और फिर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नाइलॉन। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। पहला और इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है नाइलॉन की वो क्या है दोस्तों, कि जो नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं हमारे लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या बोला, लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। मान लो कि ये हमारे कैसे हैं, लीनियर आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको एक लाइन में। कोई भी ब्रांचिंग इसके अंदर आपको नहीं ऑब्जर्व होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नाइलॉन फाइबर्स हमारे कैसे होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर जो मोलिकुलर चेन्स होती है हमारी वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है और सारे एक दूसरे से चिपकी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? क्या बोले, हम बोले सीधे से कि जो नाइलॉन फाइबर्स होते हैं ये एक प्रकार के लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर जो मोलिकुलर चेन्स होती है वो हमारी पैरेलली अरेंज्ड होती है, मतलब कि एक चेन ये है और एक चेन ये है, और ये दोनों चेन जो है नाइलॉन की ये हमारी एक बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड होती है, जिस बॉन्ड को नाम दे देते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, प्रीवियस वीडियो में बता चुका था लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये आप देख सकते हैं नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 के अंदर एक चेन तो मेरी ये थी और दूसरी चेन मेरी ये थी, और ये दोनों चेन दोस्तों मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नाइलॉन होता है इसके अंदर जो चेन्स होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, और साथ में कैसी होती है, साथ में ये हमारी लीनियर होती है। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर दोस्तों पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमको यह कहता है कि द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फाइबर मोर क्रिस्टलाइन। अब मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस में कई बार कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्या होता है दोस्तों। क्रिस्टलाइन पॉलीमर एक ऐसे टाइप का पॉलीमर होता है जिसके अंदर हमको एक रेगुलर या बोले एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है, फिक्स्ड पैटर्न या बोले फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ यहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स, यहाँ पर एच बॉन्डिंग जो हमको देखने को मिली, ये किसी भी जो पॉलीमर के स्ट्रक्चर होता है उसको मोर क्रिस्टलाइन बना देता है। और जितना ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, और क्रिस्टलाइन बनाने के साथ साथ उसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ को इंपार्ट कर देता है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हाई स्ट्रेंथ हो जाती है, और अच्छी इलास्टिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। समझे? अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो हमारे नाइलॉन होते हैं, नाइलॉन के अंदर हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से होता है? तो ये सारे के पीछे रीजन है दोस्तों एच बॉन्ड या बोले एच बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है नाइलॉन के अंदर, उसकी वजह से नाइलॉन की हाई स्ट्रेंथ होती है, मोर इलास्टिसिटी होती है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है। क्लियर हुई सेकंड प्रॉपर्टी? नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो क्या कहता है, नाइलॉन्स आर केमिकली स्टेबल एंड रेसिस्टेंट टू एबर्शन। एबर्शन मतलब घिसाव। ठीक है, जब आप दो किसी मटेरियल को एक दूसरे से रब करेंगे तो इनके बीच में जो फिनोमिना ओकर होता है उसकी वजह से, ये मानो ये भी नाइलॉन है ये भी नाइलॉन है, दो नाइलॉन को अगर आपने एक दूसरे से घिसा तो इनके बीच में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, साइज और शेप में कोई डिफेक्टेड यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि नाइलॉन से वो केमिकली स्टेबल होते हैं और रेसिस्टेंट टू एबर्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर कि जो यार्न होता है वो स्मूथ होता है। यार्न मतलब गट्टा बोल सकते हैं हम लोग, एक बल्क में बहुत सारी जगह आपने क्या किया, नाइलॉन को इकट्ठा कर दिया। तो वो कैसा होता है दोस्तों, जो हमारा नाइलॉन का सरफेस होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कैसा है, ये सरफेस मेरा स्मूथ हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, लॉन्ग लास्टिंग एंड कैन बी स्पून इनटू फैब्रिक। इसको हम जो नाइलॉन है इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे अगर बात करें इसी की कुछ और जो एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है क्या, कि सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं तो जो नाइलॉन है, नाइलॉन कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है फ्रेंड्स
कि सबसे पहली बात तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एच बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। दूसरी हमने बात करी इसकी जो केमिकल रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, नायलॉन की, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के अंदर कुछ एप्लीकेशंस की, आखिर में नायलॉन के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो पहला एप्लीकेशन है किसका, नायलॉन का, वो क्या है, बोलता है कि स्पोर्ट्स गियर, फिशिंग लाइन एक्सेट्रा बनाने के काम में आता है। क्या बोले, जो स्पोर्ट्स गियर्स होते हैं उनको, या फिर जो फिशिंग लाइन होती है उनको बनाने में इसका यूज होता है, किसका, हमारे नायलॉन का। आगे अगर बात करें दोस्तों, दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉम्स एंड टूथब्रश एंड ब्रशेस। मतलब कि दोस्तों जो नायलॉन है, नायलॉन का यूज हम लोग, जो कॉम्स हो गए, डेट इज कंघी हो गई, जिससे कि हम लोग कॉम्बिंग करते हैं बाल को, तो कॉम्ब बनाने के काम में आती है। टूथब्रश जिससे कि आप ब्रश करते हैं उसको बनाने के काम में आ सकती है, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों जो गियर्स होते हैं, गियर्स और बियरिंग्स बनाने के काम में भी नायलॉन आता है। क्लियर हुआ, क्या एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है नायलॉन का, गियर्स और बियरिंग बनाने के यूज में ये आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात करें, दे आर यूज्ड फॉर जैकेटिंग एंड द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है एज एन इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। साथ में बोला गया दोस्तों रेसिस्टेंस टू एबर्शन है, ये आपको क्लियर कर चुका हूं। और आगे कुछ और एप्लीकेशन की अगर बात करें दोस्तों, नायलॉन 6 इज मेनली यूज फॉर मेकिंग कोड्स ऑफ द टायर। जो टायर्स होते हैं, दैट इज व्हीकल होता है, व्हीकल के अंदर जो टायर्स रहते हैं उसके कोड्स बनाने के काम में ये आता है, कौन, नायलॉन 6। क्लियर हुआ। नायलॉन 6 फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लोथिंग, शॉक्स, स्पोर्ट्स वियर एंड कारपेट एक्सेट्रा। समझ पाए कि जो नायलॉन 6 होता है, स्पेशली इसका एक एडवांटेज, ये एप्लीकेशन ये है कि इसका यूज हम लोग फैब्रिक के लिए करते हैं। फैब्रिक बनाने में कहां पर, क्लोथिंग के लिए, शॉक्स के लिए, या फिर स्पोर्ट्स वियर जो होता है, जूते वगैरह जो मान लो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं वहां पर, या फिर कारपेट जो होता है जो कि बिछाने के लिए यूज होता है, उन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हुए कि नायलॉन के क्या क्या एप्लीकेशंस है। अब कंक्लूड कर देता हूं मैं आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले हम लोग ने प्रॉपर्टीज की बात करी फ्रेंड्स, नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नायलॉन की प्रॉपर्टीज में आपको डिस्कस किया कि सबसे पहली बात तो इनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो मॉलिक्यूलर चेन्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड होती है। साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है। साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसकी वजह से जो हमारे नायलॉन है ज्यादा क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न में सारी चेन्स हमारी अरेंज होती है। फिर हम बात किए दोस्तों कि ये नायलॉन्स हमारे केमिकली स्टेबल होते हैं और रेजिस्टेंट टू एबर्शन होते हैं। बात करें दोस्तों, जो हमारे नायलॉन होते हैं इनका जो यार्न होता है वो स्मूथ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसको हम फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, तो दोस्तों जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका यूज हम लोग गियर और बियरिंग बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें इसके कुछ और एप्लीकेशंस जो कि आप देख सकते हैं कि इसका यूज हम एज ए इंसुलेशन भी करते हैं, इंसुलेशन की तरह भी करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फर्दर आगे हम लोग बात कर रहे थे कि नायलॉन 6 का यूज हम लोग कोड, जो टायर्स होते हैं उनके कोड बनाने के लिए करते हैं, और नायलॉन 6 का यूज जो है हम लोग फैब्रिक की तरह कर सकते हैं फॉर क्लोथिंग, शॉक्स एंड स्पोर्ट्स वियर और कारपेट के लिए कर सकते हैं नायलॉन 6 का यूज। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिस्टर की, तो उस वीडियो को पे आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।